नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के सपने देख रहे हैं, बड़े बड़े दावे और वायदे कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के निर्देशों के मुताबिक दर्जनों केंद्रीय मंत्री महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से लेकर तमाम समस्याओं से जूझने के लिए रोड मैप तैयार करने में जुटे हैं, फिर भी आलू प्याज की कीमतें काबू में नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कई सांसद, विधायक और दिग्गज नेता यूपी के एक मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने के खिलाफ बवाल करने, हंगामा करने, प्रदर्शन करने और माहौल को तनावपूर्ण बनाने में जी जान से जुटे हैं। मामला मुरादाबाद के कांठ इलाके का है। एक सप्ताह पहले इस इलाके के एक मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर गांव वालों और पुलिस के बीच तनातनी हुई थी। गांव वाले मंदिर से लाउड स्पीकर हटाए जाने के खिलाफ थे, लेकिन पुलिस ने रमजान में खलल पड़ने की दलील देकर लाउड स्पीकर हटा दिया था। इस मामले को बीजेपी नेताओं ने इतना तूल दिया कि इलाके में तनाव फैल गया। आज पाबंदी के बावजूद बीजेपी के दर्जनों नेता, सांसद और विधायक अपनी फौज के साथ वहां महापंचायत करने के लिए पहुंचे। पुलिस से भिड़ंत हुई, दोनों तरफ से टकराव हुआ, डीएम घायल हुए। बीजेपी के नेताओं ने अपने लाउड स्पीकर आंदोलन को सही ठहराते हुए सरकार पर एक समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप लगाया और विरोध जारी रखने का ऐलान किया। माहौल अब भी तनावपूर्ण है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुरादाबाद में पाबंदी के बावजूद बीजेपी ने क्यों बुलाई महापंचायत? मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने को बीजेपी ने क्यों बनाया इतना बड़ा मुद्दा? और क्या बीजेपी यूपी का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में फिर से जुटी है? इन सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। बेशक इन तस्वीरों में यह दिख रहा है कि मुरादाबाद के जिलाधिकारी भीड़ की पत्थरबाजी में बुरी तरह जख्मी हैं। जमकर पत्थर बरसा रही हिंसक भीड़ पुलिस को खदेड़ रही है। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षाकर्मी हवाई फायरिंग कर रहे हैं और आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर की पृष्ठभूमि में है धर्म, और धर्म के पीछे है राजनीति, जिसका इशारा यूपी की समाजवादी सरकार कर रही है। पहले समाजवादी पार्टी की दलील सुनिए, फिर बताते हैं पूरी कहानी। भारतीय जनता पार्टी और इनके दूसरे तमाम संगठन लगातार ये कोशिश करते हैं कि इस प्रदेश में विकास ना हो, विनाश होना चाहिए, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां इसी पर सिकती हैं। मुरादाबाद का काठ गांव हिंसक भीड़ और सुरक्षा कर्मियों के जंग का मैदान इसलिए बना क्योंकि आज बीजेपी ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में उस धार्मिक मसले को सुलझाना था जिसमें 26 जून को प्रशासन ने अकबरपुर नया गांव में एक मंदिर के लाउड स्पीकर को उतरवाया था। धर्म के इस मसले में बीजेपी नेता कूद पड़े और महापंचायत बुलाई, जिसकी इजाजत देने से प्रशासन ने इनकार कर दिया। बीजेपी नेताओं ने प्रशासन की पाबंदी मानने से इनकार कर दिया। इस कड़ी में जब बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह और विधायक संगीत सोम महापंचायत वाली जगह पर जाने के लिए निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब बीजेपी पूरी घटना के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रशासन क्योंकि सत्ता के दबाव में है और सत्ता कट्टरता के प्रति समर्पित है, मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति समर्पित है। बताते हैं कि मुरादाबाद में मंदिर से लाउड स्पीकर हटाने के बाद पैदा तनाव को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कोशिश भी की। खुद मुरादाबाद के बीजेपी सांसद सर्वेश सिंह ने भी विवाद का सर्वसम्मति से रास्ता निकालने की पहल की, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता सांसद के समझौता फॉर्मूले को खारिज कर महापंचायत करने पर अड़ गए। विपक्ष के मुताबिक ये बीजेपी की सियासी चाल है, जिसके जरिए वो अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। मुजफ्फरनगर के दंगे से लोकसभा चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर फायदा लिया और अब इसी प्रकार से दंगे दर दंगे करके उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंक करके बेवजह फायदा लेने की फिराक में है। सवाल है कि जब यूपी सरकार को इल्म था कि ये मामला तूल पकड़ रहा है तो वक्त रहते इसे शांत करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी कि इजाजत के बगैर बीजेपी के नेता महापंचायत पर क्यों तुले थे? क्या इस राजनीति के पीछे भी मुजफ्फरनगर का फॉर्मूला था? क्या यूपी में फिर से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी आज ही कटरा में
रेलवे को लेकर भाषण दे रहे थे, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का ऐलान कर रहे थे। दिल्ली में रामविलास पासवान अलग अलग राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। लगातार बात हो रही है कि कैसे महंगाई से निजात दिलाई जाए जनता को। जनता त्रस्त है। प्याज आलू की कीमतें कैसे बढ़ रही है आपको पता है। सरकार महंगाई से निपटने में अभी तक 35-38 दिनों में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के दर्जनों नेता, जिसमें कई सांसद हैं, 4 सांसद हैं, कुछ विधायक, एक मंदिर में लाउड स्पीकर हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन करने के लिए पहुंचे और तस्वीर आपके सामने। सवाल उठता है कितना अहम है मंदिर में लाउड स्पीकर मंदिर से हटाया जाना और मंदिर में लगाए जाने को लेकर इतना बड़ा बवाल। देखना है कि इसके पीछे मकसद क्या है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजीव त्यागी, कांग्रेस प्रवक्ता, संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता, गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, समझना चाहूंगा कि ये आंदोलन क्या लाउड स्पीकर हटाए जाने का विरोध करने के लिए जिस ढंग की तस्वीरें हुई आई, जिसमें डीएम घायल, एसपी घायल, एक इंस्पेक्टर घायल, तीन सब इंस्पेक्टर घायल, ये तमाम चीजें, और इस बीच आप देश में और मुद्दों की कमी है क्या कि इतने सांसद, इतने मंत्री वहां विधायक पहुंचकर लाउड स्पीकर इंस्टॉल करने का संघर्ष कर रहे हैं? देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण विषय बता दिया जाए। यहाँ पे जिन लोगों को आप दिखा रहे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं और जिनके कारण से कुछ लोग घायल हुए हैं, जैसे आप बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कतई कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक स्पष्ट बात है। देखिए, लोकल लोग हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत रोष है जिस प्रकार की अपीजमेंट की बीजेपी ने महापंचायत का आह्वान किया, सपोर्ट किया और बीजेपी के कई सांसद और विधायक वहां हिस्सा लेने जा रहे थे। मैं बिल्कुल आपको डिटेल बता रहा हूं। नहीं, मैं डिटेल बता रहा हूं। जब महापंचायत होता है, खास करके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन क्षेत्रों में महापंचायत कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बुलाती है, लोकल लीडर्स बुलाते हैं, जो ग्राम के लीडर्स होते हैं। और उसके पश्चात तो ये जो संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगे के चर्चित विधायक और कमर सिंह तंवर अमरोहा के सांसद, सतपाल सिंह सैनी सांसद संभल, डॉक्टर नेपाल सिंह सांसद रामपुर, इन सब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा दर्जनों और लोग हैं। ये क्या करने गए थे? ये महापंचायत करने गए थे पुलिस की पाबंदी के बावजूद। महापंचायत में भाग लेने जा रहे थे, अपने विषय को रखने जा रहे थे कि हाँ, वाकई जिस प्रकार की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसके ऊपर चिंता करना चाहिए। मगर एक पटकथा इससे पहले भी है, वो भी जानना जरूरी है कि इस लाउड स्पीकर वाले मसले को लेकर वहां के जो मुरादाबाद के एमपी है सर्वेश जी और आज संभल के जो एमपी हैं, उनकी मुलाकात, जो पीस पार्टी के एमएलए हैं रहमान साहब, इन दोनों के बीच एक मुलाकात हुई थी। पूरा विषय डिस्कशन में आया था, इसमें सॉल्यूशन नहीं हो पाया, इसलिए लोकल बॉडीज ने महापंचायत बुलाया। महापंचायत में डिस्कशन करने जा रहे थे। उस मीटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, उस मीटिंग पर बात करूंगा। उस मीटिंग में क्या तय हुआ वो पेपर मेरे सामने, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, सपने देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि देश में सब कुछ बदलेगा और सबसे बड़ी समस्या अभी महंगाई है, जो सबसे बड़ी चुनौती। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये लाउड स्पीकर आंदोलन, मंदिर आंदोलन तो आप कर ही रहे हैं 25 साल से, लाउड स्पीकर आंदोलन इतना अहम था जिसमें बीजेपी के 4 सांसद गिरफ्तार हों, जिसमें संगीत सोम जो विवादास्पद विधायक हैं वहां जाकर नेतृत्व करें उस भीड़ का? ये जरूरत थी? ये इतना बड़ा एजेंडा है? दोनों विषय समझ लीजिए। महंगाई बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जो हमारा महकमा है गवर्नमेंट का वो लगा हुआ है, मगर देश के सेक्युलर फैब्रिक को बचाना भी। नहीं, ये लाउड स्पीकर नहीं है, ये सेक्युलरिज्म मंदिर से हट गया। अच्छा, आप कहेंगे मूर्ति हटा दीजिए। आप कहेंगे मूर्ति हटने से भी क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ना है? आप कहेंगे लोगों को हटा दीजिए। लोकल लोग ही तो कर रहे हैं। लोकल लोगों को रिजॉल्व करने दीजिए। लोकल लोग के सांसद, रामपुर के सांसद नेपाल सिंह, संभल के सांसद सतपाल सैनी, तो अमरोहा के सांसद कंवर सिंह तंवर, ये सब क्या जा रहे हैं मुरादाबाद करने? ये सब मुरादाबाद के सांसद नहीं है। मुरादाबाद के सांसद सर्वेश जी भी हैं और वो भी है। मैं इन सब का नाम ले रहा हूं, बाकी लोगों का नाम ले रहा हूं। लोकल का दायरा तो मैं पूरे यूपी को लोकल में देखता हूं। जिस प्रकार से यूपी में हर गांव में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रही है, मैं बहुत सेंसिटिवली इस विषय को धार्मिक विषय ना बनाते हुए, नहीं धार्मिक बनाया, आपने क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का एसेंस है, प्रियम्बल का विषय है। अगर हम सेक्युलरिज्म को हटा दें, मंदिर से मूर्ति हटा दें, मंदिर की पद्धति को हटा दें, सवाल वो नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के लिए अभी इतना बड़ा मुद्दा है जहां आलू प्याज की कीमतों पर काबू नहीं कर पा रही है सरकार? क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि एक मंदिर से अगर पुलिस ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने रमजान की दलील देकर अगर पुलिस ने हटाया लाउड स्पीकर, तो क्या 4-5 सांसद, कई विधायक और दर्जनों नेता वहां पहुंचे और जिस ढंग की तस्वीरें आप
देख रहे हैं ये डीएम है, एक मिनट, ये डीएम की तस्वीरें हैं, घायल हुए। हमारे साथ विधायक भी हैं मुरादाबाद, सांसद है मुरादाबाद के, जरा कुंवर सर्वेश, उनसे जरा एक बार समझना चाहूंगा। सर्वेश जी, आ रहा हूं गौरव भाटिया आपके पास। सर्वेश जी, एक पहले मीटिंग हुई थी कल, जिस मीटिंग में जो अनिसुर रहमान हैं, जो पीस पार्टी के विधायक हैं, और आप लोगों ने मिलकर एक समझौता किया था। समझौते में जो चीजें तय हुई उसकी कॉपी हमारे पास है। इसके मुताबिक था कि एक आपने रास्ता निकाला कि रमजान के बाद मंदिर में लग जाएगा लाउड स्पीकर। यह भी निकाला कि ये जो महापंचायत होनी है, पूर्व घोषित महापंचायत, या आयोजित नहीं की जाएगी। इस पर आपके दस्तखत हैं सर्वेश जी, लेकिन पता चला कि आपने ये समझौता कर लिया, लेकिन इसको फाड़कर फेंक दिया गया और बीजेपी के बाकी जो नेता हैं, सांसद और विधायक, वो जबरदस्ती महापंचायत करना चाह रहे थे, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। सर्वेश, कुंवर सर्वेश साहब, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं खुद, जबकि मैं 5 बार विधायक भी रहा, 6ठी बार एमपी हूँ। हाँ, मैं छोटा बनकर विधायक के घर गया। हाँ, मैंने 10 हिंदू 10 मुस्लिम बुलवाए। हाँ, उसमें समाजवादी के लीडर भी थे और बीजेपी के मैं और चुन्नू पूर्व विधायक थे और सतपाल सिंह सैनी जी भी थे। निर्णय दोनों का पक्षों का हमने सुनने के बाद दोनों की सहमति से एक निर्णय लिया। उन्होंने मुस्लिम समाज ने कहा कि रमजान में माइक ना बजे और रमजान के बाद 3 तारीख को माइक बज जाए, हम सहमत हैं, और माइक दलित समाज को दिला दिया जाए, हम इस बात को सहमत हैं। मगर एक कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये माइक करीब 11-12 साल से रखा हुआ था। लेकिन कुमार सर्वेश साहब, ठीक है, कहा यह जा रहा है कि आपने समझौता तो कर लिया, आपने उस पर दस्तखत भी कर लिया सहमति पर, पत्र पर, लेकिन इसको बीजेपी के सांसदों, विधायकों, नेताओं ने नहीं माना। फाड़ दिया गया ओरिजिनल कॉपी हमारे पास थी और फटाफट टुकड़ा भी हमारे पास आज भी है। उसमें ये निर्णय, आप सुन तो ले भाई साहब, एक मिनट। उसमें ये निर्णय हुआ अंत में कि ठीक है, लक्ष्मीकांत हिंदू समाज का माइक ऊपर होरन बांध दिया जाए और सामान न दिया जाए कि हमारी भावना को ठेस पहुंची। हमारे मंदिर का माइक उतारा, होरन उतारा और एक गुम्बद तोड़े मंदिर के कि होरन बांध दिया जाए और चला 3 तारीख को दिया जाए और सामान कुछ हमें न दिया जाए। हिंदू समाज की ये मांग थी। मुस्लिम समाज ये मैं समझ रहा हूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर ये सहमति हुई, ये सहमति के मुताबिक रमजान के बाद ही अगर वहां लाउड स्पीकर लगना था, उसके बाद आज इस ढंग से महापंचायत, पुलिस की पाबंदी के बाद, जिसमें 4-4 सांसद, विधायक, उसमें कुछ लोग हैं जो मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी विधायक भी हैं, और उसके बाद इतनी पत्थरबाजी, डीएम घायल हुए, एसपी घायल हुए, इंस्पेक्टर घायल हुए, और उसके बाद आप सब लोग डिटेन किए गए, जमानत पर छूटे। सवाल उठता है कि क्या मोदी की सरकार में इतना अहम मुद्दा, एक मंदिर से लाउड स्पीकर कुछ दिन के लिए हटाया जाना है? देश के विकास का एजेंडा मोदी का है और सांसदों का, विधायकों का, पार्टी का एजेंडा मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया जाना है, लगाया जाना है। गौरव भाटिया, ये लोग कह रहे तुष्टीकरण आप लोग करते हैं, जो कही जा रही है कि वहां एक दूसरे समुदाय का भी धर्मस्थल है, और तुष्टीकरण किया। पुलिस ने जानबूझकर मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया और उसके बाद 7 दिन से पुलिस सेटल नहीं कर पाई, पूरे मामले को सेटल करती, सुलझाने की कोशिश करती, जिसका नतीजा आज ये है। गौरव भाटिया, आ रहा हूं आपके पास। हेलो अजीत जी, अभी आप ही के चैनल में यह दिखाया जा रहा था कि कैसे एक सही तरीके से डीएम ने सबसे बात करने की कोशिश करी और उनको पथराव में जो है जख्मी कर दिया गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह भाजपा की मानसिकता को दिखाता है, और सबसे बड़ी बात है, यह पहली बार नहीं है कि भाजपा ने अपनी सांप्रदायिक राजनीति से दंगे कराने की कोशिश करी है। यही काम उन्होंने 84 कोस परिक्रमा यात्रा में चुनाव से पहले कराने की कोशिश करी थी, जबकि वो समय नहीं था 84 कोस परिक्रमा यात्रा का। उसके बाद मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए हैं तो भी महापंचायत को एक राजनीतिक तरीके से वहां सारे भाजपा के नेता पहुंचे और गलत भाषा का इस्तेमाल करके 2 सांप्रदायिकों में। संबित जी, बीच में मत बोलिए, इतना धैर्य रखा करिए कि आप बात सुने, और अगर आप बीच में बोलेंगे तो उससे ज्यादा जवाब मिलेगा। और मुझे ये भी बता देना चाहिए कि इस बार गौरव भाटिया इस केस पर बात करें, क्योंकि दंगों पर सैकड़ों घंटे हम बहस कर चुके हैं। व्यक्ति है गौरव, इस केस स्पेसिफिक बात होनी चाहिए।
आप खुद बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? संविधान नहीं, फिर आप विरेन करना चाहते हैं। हम इस केस पर बात करें, गौरव भाटिया, हम इस केस पर बात करना चाहते हैं। इस केस में पुलिस ने क्यों नहीं 7 दिन में सेटल किया पूरे मामले को? आज क्यों उस ढंग से लाठीचार्ज, टीयर गैसिंग और पत्थरबाजी हो रही है? गौरव भाटिया। अजीत जी, 144 धारा जब लागू की गई तो यह खुद दिखाता है कि वहां के प्रशासन ने पाया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि कुछ कदम उठाए जाएं। अब अगर जिस तरह से दंगा फसाद कराने की कोशिश की जा रही है और आप देख रहे हैं कि गुम्मे और पत्थर चलाए जा रहे हैं और फिर कहा जाता है कि ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। अभी लखनऊ की बात है, इनके पार्टी के हेडक्वार्टर के अंदर ग्लास की बोतल और पत्थर रख के उस पे पथराव हुआ पत्रकारों पे और लोगों पे। तो ये गुंडागर्दी कौन पार्टी कर रही है अगर भाजपा नहीं कर रही तो? और जब कुछ गड़बड़ होता है वो कहते हैं ये हमारे वर्कर नहीं है, लेकिन बुलाते उन्हें भाजपा वाले ही हैं। एक मिनट जवाब लेते हैं। ठीक नहीं है। देखिए, गुंडागर्दी के विषय में सपा हमें प्रवचन दे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरे विश्व में उनकी गुंडागर्दी प्रसिद्ध है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस प्रकार से पुलिस एट्रॉसिटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सपा करती आई है, बताने की आवश्यकता नहीं है। मर्डर किया है उन्हें 4-5 नहीं, ये मुद्दा है। पुलिस एट्रॉसिटी आप देखिए किस प्रकार से पुलिस लोगों को बर्बरता। और मैं आज के इशू पे एक ही सेंटेंस है मेरा, ये हिंदुस्तान के सेक्युलर फैब्रिक को बचाने की आज अत्यंत आवश्यकता है और पहले उत्तर प्रदेश से ही आरंभ होना चाहिए। देखिए, ये लाउड स्पीकर मंदिर से उतरे या ये लाउड स्पीकर मस्जिद से उतरे, मुझे मंदिर या मस्जिद में पार्थक्यता पता नहीं, मगर किस प्रकार से एक धर्म संप्रदाय के सेंसेशन के साथ खेला गया है, खिलवाड़ किया गया है और सपा सरकार चुप। चलिए, सवाल ये उठता है संबित पात्रा, सवाल ये उठता है कि फिर मैं कहूंगा, ठीक है गौरव भाटिया, आ रहा हूं, जरा एक बार राजीव त्यागी को शामिल करता हूं और उसके बाद हमारे साथ कुंवर सर्वेश भी हैं। सवाल ये उठता है जो मैंने पहले भी कहा कि मंदिर आंदोलन तो आप कर रहे हैं 25 साल से और बीच बीच में आप बैक बर्नर पर भी छोड़ते हैं उसको, पीछे भी किनारे भी करते हैं। आज ये लाउड स्पीकर आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट था बीजेपी के लिए कि वहां महापंचायत पर पाबंदी के बावजूद 4 से ज्यादा सांसद, कहा जा रहा था कुछ और सांसद पहुंचने वाले थे जिसमें वीके सिंह का भी नाम था, केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का भी नाम था, और ये लोग किसी और दिन जाने की कोशिश भी कर रहे थे और कई विधायक, दर्जनों नेता। सवाल उठता है क्या ये इतना अहम है? राजीव त्यागी, देखिए क्योंकि ये राजनीति है। अजीत जी, देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा, देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, जिसको रोकने में मोदी सरकार बिल्कुल नाकाम है। क्या मोदी सरकार महंगाई पे कोई कार्रवाई कर रही है? क्या आम आदमी को रिलीफ देने पे कोई कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल नहीं करेगी और ना करना चाहेगी। कारण ये है कि जिस तरह से अभी संबित पात्रा अभी गौरव भाटिया जो कह रहे थे गुंडागर्दी के लिए पेटेंट है समाजवादी पार्टी, ऐसी धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए पेटेंट है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, संबित में प्लीज बोल लूं 2 मिनट, आप जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाती है, और हमने पूर्व में भी देखा है कि दंगे के आरोपियों को जिस तरह से सम्मानित किया गया और उनको जिस तरह से बलात्कारियों को मोदी सरकार में जगह दी जा रही है और जिस तरह से दंगे के आरोपियों को मंत्री बनाया गया है, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, वो लाउड स्पीकर चाहे वो हिंदुओं का है या मुसलमान का है, हिंदुओं को इतना सम्मान करना चाहिए कि मुसलमानों का रमजान हो रहा है तो उसमें रमजान का सम्मान करें, और मुसलमानों को यह सम्मान करना चाहिए कि अगर आरती बज रही तो आरती का सम्मान करें, तभी देश चल पाएगा। 21वीं सदी में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी दंगों की आवश्यकता है। हिंदू मुस्लिम इस तरह से होता रहेगा तो निश्चित रूप से देश पिछड़ेगा। दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई नैन, दोनों भाई कान हैं, हिंदू और मुसलमान। चलिए, सुनने में रहना पड़ेगा, इसमें कहीं को इस पर राजनीति, हम लोग तो इसी मध्यम मार्ग की राजनीति के प्रतीक हैं, हम लोग पाक इंसानियत के प्रतीक हैं। संबित पात्रा, एक मिनट, जरा दो और लोग हमारे साथ, एक लाइन कहना चाहता हूं। बोलिए अजीत जी। देखिए, हमेशा आप बहुत अच्छे एंकर हैं, हम लोग हमसे सवाल पूछते हैं, एक आप अनुमति दे तो 1 सेकंड में आपसे पूछ लूं। सपोज कि मस्जिद के ऊपर से किसी ने भी कहीं भी देश में लाउड स्पीकर उतर जाता, तो क्या इसी प्रकार का डिबेट होता? और आप कहते हैं अगर एक मिनट उन्होंने मुझसे पूछा, एक मिनट उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे जवाब, मैं जवाब दूंगा।
अगर उस केस में भी ऐसे ही 4 अजीत सांसद जी, मैं और जवाब देना दर्जनों चाहूंगा नेता, संबित एक जी मिनट, को। दर्जनों नेता, एक मिनट, सपा जवाब दर्जनों ना दे, नेता बैठे। ऐसे ही पाबंदी के बाद हंगामा करके उसको एक नेशनल अजीत एजेंडा जी, बनाने मैं की जवाब कोशिश दूंगा करते संबित तो जी को। जरूर बात होनी चाहिए। और ओवैसी के भाषण पर भी बात होती है, शाही इमाम पर भी बहस होती है, ऐसा मत कहें। सवाल ये उठता है, बार बार यही कर रहे हैं और दर्शकों पर छोड़ते हैं कि आप सोचिए अगर आपने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए दिया कि महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको सरकार का रेस्पॉन्स मिले, लेकिन सवाल उठता है क्या ये इतना मुद्दा अहम था? हमारे साथ विधायक हैं उस इलाके के अनिसुर रहमान साहब, आरोप गौरव भाटिया, जिन्होंने इस मामले पर एक जो सहमति बनी थी जिसमें कुंवर सर्वेश है मुरादाबाद के सांसद और विधायक, इन लोगों ने मिलकर एक सहमति बनाई थी जहां मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया गया। कहा यह गया कि इलाके के लोगों ने कहा कि रमजान में दिक्कत होती है, खलल पड़ती है, इसलिए हटाया जाए। पुलिस ने हटाया, उस पर भी विवाद है। बीजेपी का कहना है पुलिस ने तुष्टीकरण की कोशिश की, एक समुदाय को खुश करने की कोशिश की, लेकिन एक सहमति पत्र बना। उस सहमति के मुताबिक महापंचायत नहीं होनी थी, फिर भी हुई। क्यों हुई और इसकी क्या वजह है और ये क्यों इस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? जरा हम पूछते हैं अनिसुर रहमान साहब, विधायक है हमारे साथ। अनिसुर रहमान साहब, इतना बड़ा मुद्दा ये बना क्यों और कौन इस पर राजनीति कर रहा है? आप लोग भी इसमें शामिल हैं। हेलो जी अनिसुर रहमान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनिसुर रहमान साहब को शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। गौरव भाटिया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है गौरव भाटिया कि सरकार की भूमिका होती है ऐसे मामलों में, और सरकार पर आरोप यही है जो बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान में देख रहा हूं, करीब 5-6 नेताओं के बयान आ चुके हैं, सबका आरोप यही है कि किसी दूसरे समुदाय विशेष को खुश करने के लिए पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की। देखिए अजीत जी, मेरे ख्याल से भाजपा के नेताओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि कानून व्यवस्था बनाना प्रदेश सरकार का काम है, और जिस सूझबूझ से डीएम ने अपने कार्य किया, उसने हर वर्ष से बात करी, उसके बाद 144 धारा लागू करी और एक एग्रीमेंट भी करा। उसके बाद जब वहां के लोगों को शायद दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा चाहती है कि इसको भुना के सांप्रदायिक राजनीति करे, ये बहुत दुखद है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब सावन का महीना आता है और बहुत से हिंदू जो भक्त हैं वो अपनी यात्रा निकालते हैं, तो भी यही सरकार उनके लिए बंदोबस्त करती है। जब कुंभ मेला आता है तो भी यही सरकार उनके लिए बंदोबस्त करना अलग है, उसके लिए बहुत शुभेच्छाएं हैं, मगर क्या उस बंदोबस्त में किसी दूसरे धर्म के लाउडस्पीकर को उतार देते हैं? ऐसे भी बंदोबस्त है क्या आपके इसमें? गौरव जी, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि पाया गया है कि बंदोबस्त में क्या आप मस्जिद पे से, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूं, क्या आप मस्जिद पे से किसी रिचुअल को बंद कर देते हैं? ऐसा करते हैं क्या? क्योंकि सरकार जो है धर्म के आईने से नहीं चलाई जाती है। नहीं, अगर ये कहते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। सरकार आप भी किस आईने से चलाते हैं, कैसे कैसे फैसले होते हैं, उसके बहुत सारे सबूत हैं गौरव। लेकिन जरा एक मिनट, अनिसुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। अनिसुर रहमान विधायक है उस इलाके के, कांठ इलाके के, शायद नहीं आए सामने। ठीक है, जहां वो पूरा मामला हुआ। अनिसुर रहमान, अगर ये समझौता हो गया, एक सहमति बन गई जिसका पेपर हमारे पास है, जिसमें कुंवर सर्वेश जो इलाके के सांसद हैं उन्होंने भी दस्तखत किया कि महापंचायत नहीं होनी चाहिए और 3 अगस्त को वहां इंस्टॉल हो जाएगा मंदिर के ऊपर लाउड स्पीकर, फिर कौन राजनीति कर रहा है इस पर? अनिसुर रहमान साहब, आप सब लोग लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि वहां इलाके में हिंसा भड़के। अनिसुर रहमान, कौन कर रहा है? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैडम, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ पा रही, बात दोबारा कह दीजिए। आप क्या मालूम कर रहे हैं? अनिसुर रहमान साहब, मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप लोगों के बीच, आप भी उस बैठक में थे, कुंवर सर्वेश कुमार सिंह भी सांसद हैं, वो भी थे, एक सहमति बनी कि महापंचायत ना हो और रास्ता निकाला गया कि लाउड स्पीकर जो पुलिस ने हटाया वो लाउड स्पीकर रमजान के बाद लग जाए, उसके बाद इस पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति बीजेपी के लोग कर रहे हैं। मेरे पास फैसले की कॉपी रखी हुई है, सांसद जी के और मेरे साइन है उस फैसले पे, बाकी 50 लोगों के साइन हैं, दोनों पक्षकारों के साइन हैं। हमने फैसला करा दिया था रमजान के बाद 3 तारीख को लाउड स्पीकर अगस्त में रखा जाना है। कुंवर सर्वेश, जवाब देंगे आप? कुंवर सर्वेश साहब, अजीत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ जी। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने चाहिए।
उस गांव में एक मस्जिद थी, 5वीं मस्जिद बन रही है और 5वीं मस्जिद पे लिंटर पड़ गया और माइक आज भी रखा गया तो है। उससे आपको मतलब ही नहीं आप मेरी बात सुन रहे हैं, कुछ भी करें। मेरी बात पूरी सुन रहे हैं आप। हाँ। जब ये निर्णय हमने दोनों पक्षों में बैठा के करा दिया कि माइक 3 तारीख को चलेगा, मिलेगा जाटवों को आज, मगर ये बात तय हुई कि हॉर्न उसको बन जाए और माइक का कोई समारोह न दिया जाए और चलेगा 3 तारीख को। नमाज के 15 मिनट बाद 3 तारीख ईद के बाद भी 15 मिनट बाद नमाज हो करेगी। नहीं ये समझौता होने के बाद समझौता की कॉपी किसने फाड़ी है बताएंगे आप? आपने समझौता कराया, आप लोकल सांसद थे, आपने ठीक काम किया, आपने समझौता कराया, लेकिन इस कॉपी को फाड़ने का काम किसने किया आप बताएंगे? मेरी जानकारी के तहत इस कॉपी को फाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने किया, जो चिंता का विषय है। मस्जिद बनने का सेट रखा गया, उनमें कोई पाबंदी नहीं, और जो 30 साल पुराना एक ही मंदिर गांव में है उसका माइक जबरदस्ती उतार के प्रशासन लाया। अरे हमने क्या हॉर्न बांध दो, उसका कनेक्शन इसका कर देना 3 तारीख को, तुम्हें कौन सी बड़ी दिक्कत आ रही जब समझौता हो गया? सवाल ये उठता है कि आपने समझौता किया, उसके बाद भी समझौते को बीजेपी के सांसदों ने तोड़ा, क्योंकि समझौते के मुताबिक 3 अगस्त को वहां फिर लाउड स्पीकर लगना था। और उसके बाद ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, आज शाम की तस्वीरें हैं, किस ढंग से हिंसक झड़पें हो रही है, टकराव हो रहा है, डीएमएसपी घायल हुए हैं, सांसद 4 गिरफ्तार हुए फिर रिहा हुए, और आप इस पूरे मामले को इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंवर सर्वेश, देखिए श्रीमान जी, एक गांव में 5 मस्जिद बन गई, एक पहले से 4 अब बन गई, उनका हॉर्न उतारा, उनका कहना ये था जाटव भाइयों का कि हमारा हॉर्न बांध दिया जाए और सामान हमें न दिया जाए। आप मेरी बात सुन रहे हैं पहले। आप क्या नाम उसका, आप कुछ ऐसी बात करिए ना जो मुरादाबाद के लोगों को रोजगार मिले, जो मुरादाबाद का पीतल उद्योग जो खत्म हो रहा है, वो पीतल उद्योग कैसे रिवाइव करें इसकी बात करिए ना। अरे ये करते हैं तभी तो जीत रहे हैं 5 बार से, तभी तो हम हार रहे हैं, वहां नहीं करते हैं। किस तरह से कर रहे हैं आप? अरे राजीव भाई ये करते हैं कभी धार्मिक उन्माद की राजनीति नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, 10 बार हार जाए, विकास की राजनीति करेंगे, हम लोग रोजगार की राजनीति करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हार रहे हैं। पूर्ण मुबारक आप दोनों को एक विकास से मालूम करिए, देश को पीछे ले आइए। आपका काम करते रहिए। राजीव त्यागी, इमरान मसूद को टिकट उसके बाद भी आपने दिया था। इस सीट पे अमन करने से राजीव त्यागी नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। राजीव त्यागी एक डिसिप्लिन को थोड़ा सा मेरे बार करने के बाद सुनिए। गौरव भाटिया को चूंकि जाना है ब्रेक के बाद। गौरव भाटिया से क्या बात कर रहे हैं आप? गौरव भाटिया ने तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे को टैकल किया, आज उसी तरह से इसको टैकल कर रही है। चलिए इसी का जवाब लेते हैं गौरव भाटिया। ये क्या बात करेंगे? मामला मिले हुए लोग आप साथ में मिले हुए लोग सुन तो लें, जवाब तो लें। गौरव भाटिया, जानबूझकर मामले को भड़कने दिया जाता है ताकि सबका फायदा हो और ध्रुवीकरण में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का फायदा हो। गौरव भाटिया, एक जिले की रिपोर्ट मंगा ली जाए। एक मिनट कुंवर सर्वेश साहब, गौरव भाटिया जवाब ले रहे हैं। गौरव शासन की तरफ से अजीत जी, आपको साफ दिखाई देगा कि जिस तरह से कार्रवाई तुरंत हुई है, तो यही दिखाई दे रहा है कि शासन चाहता है कि न्याय व्यवस्था बनी रहे, और केवल भाजपा ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि दंगे हो और सांप्रदायिक राजनीति की जाए। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संगीत सोम जी अगर ये सोचते हैं कि कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, तो पहले तो वो क्या खुद रासुका तामील करेंगे, दंगों क्या रासुका लगाएंगे आप दोबारा से कार्रवाई की जाएगी कि वो सांप्रदायिकता का नाम भूल जाएंगे और दोबारा कोशिश नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी वो हरकत कर सके। गौरव जी, आश्वासन मैं आपको जरूर दिलाता हूं। गौरव जी, मैं टेक्निकल, आप तो वकील हैं, मैं टेक्निकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और लेकिन मुझे एक सेकंड का प्रश्न पूछ लूं, चले जाएंगे। एक सेकंड पूछ लूं। वो देखिए गौरव जी, आपके वहां के आईजी जो हैं मुरादाबाद के, उन्होंने कहा कि ये परंपरा मंदिर में लाउड स्पीकर लगने की नहीं थी। आपके एसडीएम ने कहा मंदिरों में लाउड स्पीकर लगने की परंपरा नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर नहीं लगनी चाहिए। मुझे लगता है ये पुलिस का बहुत
बहुत ही इनसेंसिटिव बयान है। पुलिस को वहां बैठ के ये विषय सॉल्व करना चाहिए था। लोग चलिए रोकना होगा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। गौरव भाटिया और बाकी मेहमान ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, लेकिन इसके बाद भी सवाल यही अहम है, दर्शक आपके लिए भी, क्या देश में किसी मंदिर में अगर लाउड स्पीकर हटाया गया यह कहकर कि रमजान के बाद इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद सहमति भी बन गई बीजेपी के सांसद और स्थानीय विधायक के बीच, फिर क्या इतना बड़ा मुद्दा है कि 4 सांसद बीजेपी के, विधायक और दर्जनों नेता वहां पहुंचे और इस तरह से हजारों की तादाद में लोग पहुंचकर महापंचायत करने की कोशिश करें, लाठीचार्ज हो, डीएमएसपी घायल हो? क्या यह राजनीति नहीं है? सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके के एक मंदिर से लाउड स्पीकर पुलिस ने हटाया। स्थानीय पुलिस ने रमजान के महीने में स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी और उसकी वजह से लाउड स्पीकर हटाया गया। उसके बाद फिर कुछ विवाद हुआ पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच, गांव वालों के बीच। उसके बाद एक समझौता और सहमति पत्र तैयार हुआ जिसमें जो मुरादाबाद के सांसद हैं कुंवर सर्वेश कुमार सिंह और स्थानीय विधायक अनिसुर रहमान जो पीस पार्टी के हैं और इलाके के कुछ और लोग हैं, एक पूर्व विधायक हैं, इन सब की सहमति से एक समझौता पत्र या सहमति पत्र एक तैयार हुआ जिसके मुताबिक रमजान के बाद 3 अगस्त को वहां लाउड स्पीकर लगना था और एक महापंचायत जो बीजेपी के नेता करना चाहते थे वो महापंचायत न हो, ये इसके लिए भी सहमति बनी। उसके बाद भी इस सहमति पत्र को, जिस पर दस्तखत है बीजेपी के सांसद का मुरादाबाद के, इस सहमति पत्र को बीजेपी ने नहीं माना और उसके बाद बीजेपी के कई सांसद वहां पहुंचे और उसके बाद जिस ढंग से हंगामा हुआ, डीएमएसपी घायल हुए, स्थानीय लोग घायल हुए, 4 बीजेपी के सांसद और चर्चित और विवादास्पद संगीत सोम विधायक जो मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी आरोपी रहे, विवादास्पद रहे, इन सबको गिरफ्तार किया गया, सब रिहा हुए। और उसके बाद सवाल यह उठता है कि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय समस्या किसी मंदिर से लाउड स्पीकर हटाना या लगाना इतनी बड़ी समस्या है जब मोदी सरकार प्याज और आलू की कीमत को काबू करने में विफल है, मंत्रियों की बैठकें हो रही है और उसके बाद वहां मंदिर में लाउड स्पीकर को लेकर बवाल। डीजीपी विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हमारे साथ आ रहा हूं, संबित पात्रा। विक्रम सिंह जी, हमने तस्वीरें देखी, बहुत सारी तस्वीरें आ रही है, लगातार हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप यूपी के डीजीपी रहे, सवाल उठता है क्या पुलिस की भूमिका भी ऐसे मामलों में संदिग्ध होती है? 7 दिन पहले का मामला है, पुलिस चाहती स्थानीय स्तर पर कुछ बातचीत करके सुलझा सकती थी। आज हालत यह है कि वहां जबरन महापंचायत करने की कोशिश की जा रही थी, लाठीचार्ज, टीयर गैसिंग, दोनों तरफ से भिड़ंत। तो इसमें पुलिस और स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका होती है? अंजुम जी, पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। हाँ हेलो जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैं सर्वेश बोल रहा हूँ। आ रहा हूँ आपके पास, जरा विक्रम सिंह को सुन रहा हूँ। आ रहा हूँ सर्वेश जी, विक्रम सिंह जी। जी, पुलिस की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और मुरादाबाद का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है। वहाँ की जनता बहुत परिपक्व है और बाबरी कांड के बाद भी वहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हुआ था। पुलिस की भूमिका में ये चाहिए था कि जनता को विश्वास में लेना, अपनी निष्पक्षता का परिचय देना। कदाचित वहाँ की पुलिस के बारे में जो विश्वसनीयता का प्रश्न था उसमें कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटे से प्रकरण में जैसे मंदिर से लाउडस्पीकर उतारने को लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ। जिलाधिकारी का घायल हो जाना भी ये दिखाता है कि पुलिस कहीं न कहीं चूक गई और पुलिस को अगर और ज्यादा व्यवहारिक और प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होती तो ये दुर्घटना न होती। ऐसे खासकर रमजान के संवेदनशील वातावरण में पुलिस को और अधिक सतर्क रहना चाहिए था, शांति समितियों का गठन करके और जनता को विश्वास में लेकर के लाउडस्पीकर जनता के ही द्वारा उतरवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, न कि पुलिस के द्वारा स्वयं उसको किया जाना चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने कही विक्रम सिंह जी। स्थानीय लोगों की शिकायत यही है कि पुलिस जबरन मंदिर में गई और उसके बाद फोर्सफुली एंट्री हुई मंदिर में, शायद ताला तोड़ने की भी बात कही जा रही है, उसके बाद लाउड स्पीकर हटा लिया गया। क्या यह तरीका, इसका मतलब यह तरीका तो गलत है? अगर धार्मिक भावनाएं हैं एक समुदाय की, दूसरे समुदाय का कहना है हमारी धार्मिक भावनाएं भी ठेस पहुंचती है अगर हम मंदिर से लाउड स्पीकर बजाते हैं, पुलिस कैसे जबरन लाउड स्पीकर हटा सकती है? अजीत जी मैं बोलूं कुछ? एक मिनट, विक्रम सिंह से जवाब लेता हूं। विक्रम सिंह, आपसे पूछा मैंने, आ रहा हूं सर्वेश जी। जी मैं बोलूं? देखिए कितनी बार भी अंजुम जी हम लोगों ने ये लाउड स्पीकर उतरवाए हैं, हाँ। लेकिन
जनता को विश्वास में लेकर के किया गया है। सबसे पहले देख ले कानूनी व्यवस्था क्या है। कोई भी नई चीज धार्मिक स्थल पर नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं कोई शांति भंग की व्यवस्था, शांति भंग की कोई आशंका अगर कहीं है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रिकॉशंस और अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन ऐसे संवेदनशील प्रकरण में एक शांति समितियों का गठन करके जनता के माध्यम से धार्मिक स्थलों का पूरा सम्मान करते हुए, धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए उसके बाद ये कार्रवाई की जाती रही है। तो सवाल उठता है से जाके मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल में घुस जाना, हाँ वो गलत था। आप मान रहे हैं वो गलत था, पुलिस ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया। विक्रम सिंह जी, जी हाँ, ये तरीका बहुत उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। जनता को विश्वास मिले कि जनता के माध्यम से ये कार्रवाई कराई जानी चाहिए थी। कुंवर सर्वेश जी, आ रहा हूं आपके पास, राजीव त्यागी और संबित पात्रा। कुंवर सर्वेश जी, फिर मैं आपसे यही पूछूंगा कि आज तो चलिए महापंचायत नहीं हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए, आप भी डिटेन किए गए, बाहर भी आ गए, डीएमएसपी घायल हो गए, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मुरादाबाद के पूरे इलाके में तनाव है, जैसे बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे थे, एक मंदिर में लाउड स्पीकर लगाने जा रहे थे, आपको पता नहीं किस तरह के सम्मान से सम्मानित किया जाता उसके बाद। लेकिन सर्वेश जी, क्या अब भी फिर महापंचायत और इसी तरह की कोशिशें जारी रहेगी, या आप चाहेंगे मामला सुलझे और ये खत्म हो और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं तनावपूर्ण और कल को हिंसा हो, ये ना हो? आपका मकसद क्या है सर्वेश जी? अजीत जी, पहले 1 मिनट मेरी बात आप तसल्ली से सुन लें। मुझे ये कहना है कि मैं जहाँ से विधायक हूँ, हिंदू मुस्लिम बराबर, आज तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमें महापंचायत की कल परसों जानकारी मिली जब दिल्ली से लौट कर आए। हम कल अनीसुर रहमान जी घर गए। एक तो ये शुरुआत करी प्रशासन ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान सबको अधिकार है अपनी अपनी पूजा और इबादत करने का, तरीका सबका अलग है। जिस तरह से एसपी देहात में जाकर वहाँ से माइक उतारा, चिड़ी लाया गया, उसकी तोड़फोड़ हुई मंदिर की। नहीं वो समझ गया, लेकिन सर्वेश जी आप जवाब नहीं दे पा रहे। सर्वेश जी, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा कि अगर दस्तखत है, इस पर आपके दस्तखत है, हस्ताक्षर है, क्या ये तय हो गया कि 3 अगस्त को वहां लगेगा लाउड स्पीकर, फिर इसको आपने माना क्यों नहीं? फिर आज क्यों इस तरह से हंगामा बवाल किया आपने? सर्वेश जी देखिए, पहली बात तो हमें महापंचायती परसों जानते, जब हम कल गांव में गए 6 घंटे रहे, हमने कहा इनका हॉर्न बांध दो। छोड़िए वो बात खत्म हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस पर आपके दस्तखत है, इसके बाद इसको क्यों, इसकी वादा खिलाफी क्यों की गई? इसके लिए आपने क्यों, या तो आपकी बात आपकी पार्टी के सांसदों ने नहीं मानी, आप अकेले पड़ गए जो कहा जा रहा है, क्या आपने समझौते पर दस्तखत कर लिया और बाकी सांसद विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं मानी? आप ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, वो किसी में ओरिजिनल कॉपी हो तो आप देख लें। मेरे पास कॉपी, इस पर आपके दस्तखत है सर्वेश जी, मेरे पास कॉपी आपके दस्तखत है। कुंवर सर्वेश कुमार सिंह, सांसद मुरादाबाद यूपी। ओरिजिनल कॉपी तो देख लें, ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है। और रही बात दूसरी, हॉर्न बंद रहा था और 3 तारीख नहीं, तो ओरिजिनल कॉपी में क्या? 1 मिनट कुंवर सर्वेश जी, आपने दस्तखत नहीं किया था? ओरिजिनल मेरे पास है, कोई फोटो स्टेट कराने में कुछ करके लिया है तो कोई जिम्मेदारी मैं पूछ रहा हूँ, आपने दस्तखत किए थे या नहीं? ओरिजिनल कॉपी पे जिस पे दस्तखत हमने करे वो कॉपी कोई दिखा दे हमारे अलावा। मेरे तो आप ही बताइए ना, आपने दस्तखत किए थे ना, उसमें थाना के 3 अगस्त को लाउड स्पीकर लगेगा, तब तक महापंचायत ना हो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर्वेश जी। ये कह रहा हूँ, हमने ये करा था कि हॉर्न बांध दिया जाए, चलेगा 3 तारीख को से माइक, 3 से पहले नहीं बोलने का और 15 मिनट बाद में नवाज के बोली करेगा। फिर ये महापंचायत और ये बवाल, ये तमाशा क्यों हुआ? अरे भाई, हॉर्न नहीं रखा, इसमें हॉर्न क्यों उतारा गया जबरदस्ती प्रशासन ने? हॉर्न रख देते तो चलिए, बहुत बड़ा नाम अमर हो जाएगा आप लोगों का, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे देश के विकास में आप लोग सहयोग करें। बहुत राष्ट्रीय समस्या सबसे बड़ी है। रिकॉर्ड मंगा ले, पहले कितनी मस्जिद थी, 2 साल में कितनी मस्जिद बन गई? मुसलमान को मस्जिद बनाने का अधिकार है और हिंदू को अपने मंदिर में पूजा करने का बिल्कुल अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई। सवाल उठता है उसका स्थानीय स्तर पर समझौता करके, बातचीत करके, सहमति करके रास्ता निकाले। सवाल उठता है उस पर राजनीति ना हो, सवाल उठता है उस पर महापंचायत ना हो सर्वेश जी, और इस तरह से दर्जनों विधायक, सांसद, नेता जाकर वहां राजनीति न करें। हाँ, अपने अपने धर्म की खातिर हर एक को बोलना बिल्कुल, हर आदमी का हक है, हर आदमी का हक है। मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर हक है। हाँ, पूजा पाठ करने का अलग अलग वो है। चलिए भाई, अगर 3 तारीख को चलना था हॉर्न,
देखिए, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पे। आप शुरू से ही कह रहे हैं कि प्याज महंगा हो गया, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय बिल्कुल है। प्याज महत्वपूर्ण है तो भावना भी महत्वपूर्ण है, दोनों चीज महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इकोनॉमिक विषय है, भावना कंट्रोल करना कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है, दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत अहम नहीं, बिल्कुल सरकार के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। नहीं, देखिए बड़ी मुश्किल है कि वो एक मुझे लगता है, बहुत व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, अगर मंदिर भी तोड़ दिया जाए, मूर्ति भी बाहर कर दिया जाए तो हो सकता है आप ये बहुत बड़े कह रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े धार्मिक है और मैं बहुत बड़ा अधर्मी हूं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो इस विषय को अरे आप तो पहले एके एंटोनी क्या बोल रहे हैं पढ़ लीजिए। हिंदू नहीं है, नहीं आपको तो एके एके एंटोनी जी लेकिन मैं वो हिंदू सिखा रहे हैं, चाहता है कि देश का ताना बाना ना टूटे, देश में एकता बनी रहे, इससे देश आगे बढ़े। बंद करिए, आगे चाहते हैं, एंटोनी के भाषण को पढ़िए, आप सबको छोड़िए, छोड़ दे, देश की बात करिए, एंटोनी को छोड़ दे, देश की बात करिए, एंटोनी को छोड़ दे, देश में जो है हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है नहीं है देश में। एंटोनी को पार्टी से निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। आप ये बात बताइए मुझे, आप ये बात बताइए, आप मोदी को छोड़िए, सबको छोड़िए, आप ये बताइए देश में एकता की जरूरत है या नहीं है, देश को विकास की जरूरत है या नहीं है, पहली बार देश में रोजगार की जरूरत है या नहीं है, एंटोनी के खिलाफ बोल रही है, देश में धार्मिक उन्नति की जरूरत है। अटकाते हैं कई बार, आप जानते हैं, इस मुद्दे पर आइए, सब इस मुद्दे पर आइए कि आपको बधाई देता हूं, आप 40 बार एक ही एंटोनी लेने से नहीं होगा, मुद्दे पर आइए, संबित मुद्दे पर आइए। पार्टी का मेडल मिलना चाहिए आपको दंगे में। बताइए, ये हाल होने के बाद भी आप इतना चिल्ला रहे हैं। आपको मिलना चाहिए दंगा वो हमें मिल गया है मेडल, भी दंगा भड़काना चाहते हैं, वो शांत हो जाइए, राजनीति करना आप थोड़ा सा एके एंटोनी के पाठ को पढ़ लीजिए, शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, एके एंटोनी के पाठ को पढ़िए, इनको शांत तो करिए। ये बताइए अब राजीव त्यागी, राजीव त्यागी चलिए, राजीव त्यागी राजीव त्यागी हो गया, सबसे बड़ा अपराध है सांप्रदायिकता करना। राजीव त्यागी एक मिनट शांत हो, नहीं संबित पात्रा, मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं सवाल पूछा उसका जवाब मुझे जाना है, संबित पात्रा, बस एक मिनट। लेकिन एके एंटोनी छोड़िए, मैं इस मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ रही है, मैं आपसे सवाल, मोदी को छोड़िए, एक मिनट, राजीव त्यागी ऐसे बहस नहीं होगी, मैं फिर ऑडियो डाउन करूंगा। आप डिसिप्लिन मेंटेन, नहीं तो आप चुप रहे ना जरा, उनसे मैं सवाल पूछता हूं, आप स्टूडियो को ऐसे हाईजैक मत करिए। संबित पात्रा, 40-50 सेकंड में नरेंद्र मोदी ने देश को उम्मीद जगाई है, और जिस ढंग से विकास की बात करते हैं, अरुण जेटली से लेकर रामविलास पासवान, नितिन गडकरी और तमाम जो बड़े बड़े नेता, रोज बैठकें हो रही है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं, बजट में क्या हो, महंगाई कैसे दूर हो, लोगों की जो उम्मीद है वो कैसे पूरी हो। सवाल उठता है ऐसे समय में, मैं बार बार ये करूं, फिर आप क्यों ये इस तरह की राजनीति करने जा रहे हैं जहां पे आपको दर्जनों नेता पहुंचते हैं। इसको आप डीएम एसपी को फोन किया जाना चाहिए, राजनाथ सिंह फोन करते चीफ सेक्रेटरी यूपी को, डीजीपी को, किस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करिए। राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, बजाय इसके कि आप चैंपियन बनने जा रहे हैं, संगीत सोम वहां जा रहे हैं जो पहले विवादास्पद विधायक रहे और ऐसे विवादास्पद सांसद नेता जाकर वहां बवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं प्रवोक हो, मामला उसी तरह के हिंसा की तरफ जाए और राजनीति अगले 2 साल बाद चुनाव हो, उसका फायदा। आप जो बार बार ये बोल रहे हैं कि हम लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव अभी हुआ है, मैंने कहा कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, वो एक फोन करके मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उनकी ऑथोरिटी है। नहीं, आप बताइए, वहां पे जो लोकल चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्वाभाविक रूप से जो डेमोक्रेसी है, ये जो नेपाल सिंह है सांसद रामपुर, सतपाल सैनिक सांसद संभल, क्यों नहीं उठा सकते विषय को? सिंह तंवर सांसद अमरोहा, ये सारे लोकल नहीं है, ये मुरादाबाद बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, बीके सिंह भी जाने वाले थे, महेश शर्मा भी जाने वाले थे, सर्वेश जी बलियान भी जाने वाले थे, ये सब लोकल नहीं। सर्वेश जी से लेके तमाम जिनका आपने नाम कहा यूपी के सांसद है, अगर यूपी के विषय में, यूपी के आदरणीय सांसद आप पूरा उत्तर कॉल करते, अजीत जी उत्तर सुनिए, यूपी के विषय में अगर ये राय व्यक्त करते हैं, राय व्यक्त नहीं कर रहे थे, बिल्कुल राय व्यक्त कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, महापंचायत बीजेपी ने नहीं बुलाया है, नहीं माहौल बनाने की कोशिश, भाषण तो दिया नहीं, आप बोल रहे प्रोवोकेटिव, इसलिए नहीं दिया कि रुक गए, नहीं तो वहां तो रोकने ही जा रहे होंगे, आप ट्रेन को वो रोकने ही जा रहे होंगे कि आप एक समस्या का समाधान एक अच्छे तरीके से करिए। हम ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं समस्या समाधान की कोशिश, तस्वीरें, ट्रेन रोक लिया गया, ट्रेन रोकने की तस्वीरें दिखाई जाए, किसने रोका? बीजेपी के सांसद रोक रहे थे? नहीं, सांसद ने, आपके प्रोवोकेटिव कार्यकर्ता जो महापंचायत करना चाह रहे थे, नहीं, वो गांव के लोग रोक रहे थे, गांव के लोग, क्योंकि वहां क्योंकि उनका नेतृत्व बीजेपी के सांसद कर रहे थे, विधायक कर रहे थे। यूपी के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया सपा सरकार ने, यूपी के लोग उतरे, मैं उसकी भी निंदा करता हूं, मगर महत्वपूर्ण विषय है कि जिस संवेदनशील मामले को प्रशासन को सही रूप से करना चाहिए था, प्रशासन फेल नहीं किया। चलिए, लेकिन हाँ, राजीव त्यागी संक्षिप्त, उसके बाद संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूंगा, हमें चुनाव के दौरान ये याद है कि मोदी जी कहा करते थे नेशन फर्स्ट,
और मैं वही बात कह रहा हूं, ये लाउड कि स्पीकर देश फर्स्ट पहले की उम्मीद तो हमें नहीं थी। लाउड स्पीकर फर्स्ट की उम्मीद तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। ये सेक्युलरिज्म ये विकास फर्स्ट की है, बात करते नेशन थे, फर्स्ट है। कहां है वो विकास? यहाँ ये देश महंगाई के रोकने की बात सेक्युलरिज्म को करते थे, बचाने कहां वो की महंगाई कोशिश रुकी? की गई है। ये जिस तरह से नहीं, बात कर रहे हैं, महंगाई आप निश्चित रोकते रूप हैं से और इसमें विकास आप प्रश्न करते दंगा तो आज भड़काऊ देश- पार्टी बंद करते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का। इंडिया फर्स्ट ही हो रहा है। चलिए, यहाँ लाउड सबको बराबर, स्पीकर लाउड सबको स्पीकर बराबर, फर्स्ट है, लाउड सबको स्पीकर फर्स्ट है, बराबर, क्योंकि उससे हिंदू वोट मिलते हैं आप बराबर, लोगों को। मुस्लिम हम बराबर, लोग कोई कहना बड़ा चाहते नहीं, हैं, कोई क्या आप छोटा नहीं। मुस्लिम बराबर मान रहे हैं, सब हिंदू बराबर मान रहे हैं? सब बराबर। तुम्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। आप लोग व्यापार करते हैं राजनीति ये में, कैंटोनी आप को लोग व्यापार सिखाइएगा। करते हैं, आप लोग आप दोनों व्यापार करते हैं। राजीव निश्चित रूप से। एंटोनी जी को सिखाइए थोड़ा सा, ये मुहावरा जो बोल रहे हैं। डिसिप्लिन रखिए। लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप सर्विस जो टाइम दे रहे हैं। संबित पात्रा, ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ, क्या इतना अहम मुद्दा है लाउड स्पीकर, मंदिर से लाउड स्पीकर हटना या लगाना, जब मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की कोशिश में जुटे? सवाल उठता है कि क्यों यूपी में इस ढंग की बार बार कोशिश होती है, और सवाल यह भी उठता है क्या पुलिस और प्रशासन ने जानबूझकर छूट दी या ऐसी स्थिति पैदा की जिसका बीजेपी फायदा उठाए। और सवाल यह भी उठता है कि मंदिर से लाउड स्पीकर हटाया जाना या लगाया जाना राजनीति का विषय हो सकता है या होना चाहिए, और अगर होता है क्या इससे किसी पार्टी विशेष को फायदा होता है, जैसा कि मुजफ्फरनगर दंगे में भी हुआ और उसके बाद बीजेपी को भी फायदा हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। डीजीपी साहब हमारे साथ, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। अब क्या इसका रास्ता निकलना चाहिए विक्रम सिंह जी? राजनीति होगी तो हो सकता है महापंचायत की दोबारा कोशिश हो, और इसी तरह की तस्वीरें, आज डीएम का सर फूटा, कल आईजी डीआईजी का सर फूटेगा, 4-5 हो सकता है नेताओं के भी सर फूटेंगे। रास्ता क्या? अजीत अंजुम जी, नेताओं के सर नहीं फूटेंगे। नेताओं का काम है दंगे कराना। आप देखेंगे, अब ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। एक मिनट विक्रम ना सिंह तो नेता के परिवार का, नेता कभी मरता नहीं है दंगों में। एक मिनट आम आदमी मरता है, बेगुनाह लोग मरते हैं। राजीव त्यागी जवाब लेते हैं। विक्रम सिंह जी, रास्ता क्या निकले जिससे उस गांव में जो समस्या है, जो भी मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर की, वो समस्या खत्म हो? विक्रम सिंह जी। अंजुम जी, अगर समाधान चाहते हैं तो समाधान बड़ा सीधा, सरल और मुश्किल से 15 मिनट का समाधान है। वहां जाकर के स्थानीय लोगों से निवेदन कर लें कि हमारे मुस्लिम भाइयों की इबादत में सहयोग करें और उनको किसी प्रकार का व्यवधान न आए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 100% नहीं 200% ही वहां के हिंदू स्वतः लाउड स्पीकर उतार लेंगे। ऐसा दृष्टांत मेरे सामने नहीं आया कि कभी इस प्रकार का निवेदन किया गया हो और लाउड स्पीकर न उतरे होंगे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन अगर जबरन जाकर के जूता पहन के मंदिर में प्रवेश करेंगे, अपमानित करके उतारेंगे, तो समस्या एक उग्र रूप धारण करेगी। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पुनः जाकर के विनम्रता पूर्वक, शालीनता के साथ अगर उनसे कह देंगे लाउड स्पीकर अपने आप उतर जाएगा। चलिए, और ये प्रत्येक विक्रम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर सर्वेश जी, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहता हूं। कैसे ये मामला सुलझे ताकि वहां बवाल, विवाद और हंगामा ना हो और हिंसा ना हो? कुंवर सर्वेश जी, मर्दाबाद जनपद की आप रिपोर्ट तो मंगा लें कि 12 में कितनी मस्जिद थी, थाने में रिकॉर्ड होता है, और आज कितनी मस्जिद है। इस नए गांव में अकबरपुर चौधरी में ही पहले एक मस्जिद थी, आज 5वीं मस्जिद बन रही है। और मुझे विधानसभा में कितने स्कूल खुलवाए? चलिए रोकना पड़ेगा। राजीव त्यागी, कुंवर सर्वेश, विक्रम सिंह जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुंवर सर्वेश सिंह, आप चूंकि सांसद हैं मुरादाबाद के, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप रास्ता निकालें, न कि तनाव का रास्ता निकालें, और जिससे राजनीति की रोटियां सेकने का मौका मिले, चाहे जिस भी पार्टी को मिले। सवाल यह उठता है, क्या मंदिर के लाउड स्पीकर को हटाने या लगाने को लेकर, और अगर यह विवाद तूल पकड़ता है, तो जिम्मेदार मोदी के वो तमाम मंत्री, सांसद और विधायक होंगे जो यूपी से आते हैं।